अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ दिन पहले पाकिस्तानी एक्टर हमजा अली अब्बासी ने एक ट्वीट किया जिसके अंदर नेटफ्लिक्स पर 1 महीने के बाद नशर होने वाली एक मूवी के ट्रेलर का जिक्र किया गया, जिसमें वो कहते हैं कि मैं हैरान हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर 11 साल मुस्लिम लड़की को सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के तौर पर पेश किया जा रहा है। मैंने तो अपनी नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन इसके बाद कैंसिल कर दी है और आपको भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से इस ट्वीट के बाद ना तो लोगों ने इसे सीरियस लिया और ना ही इस पर कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स किया। शायद ये टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा अहम ही नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि छोटी बच्चों के साथ रेप जैसे बढ़ते वाक़यात की आखिर वजह क्या है? क्यों आखिर एक शख्स इस हद तक जिनसी दरिंदगी पर उतर जाता है कि उसके अंदर से रहम और इखलाकियात का मादा आखिर क्यों ख़त्म हो जाता है? वो अपने घर की औरतों को ऐसे अमल करते हुए क्यों भूल जाता है? तो इसका जवाब है कि औरत और छोटी छोटी बच्चियों को आज के दौर में सेक्स सिंबल के तौर पर मीडिया में पेश करना। कुछ मिनट्स के लिए आप टिकटॉक वीडियो को स्क्रॉल करके देख लें, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। और आजकल तो हर मर्द औरत, फिर चाहे वो जवान हो या छोटे बच्चे हों, हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है और सोशल मीडिया तक उसकी रसाई है जिसने अखलाकियात का जनाजा निकाल लिया है। जो ओपन माइंडेड लोग पहले मुजरा देखने के लिए कोठियों पर जाया करते थे, आज उन्हीं की औलाद सोशल मीडिया के सहारे मुजरा कर करके पूरी दुनिया को दिखा रही है और इनका कर्ज उतार रही है। बात कड़वी ज़रूर है मगर सच है, और जाहिर है जब कल यही औरतें माँ बनेंगी या ये जनाना लुक्स वाले और हरकतों वाले जवान घर के सरबराह बनेंगे तो इनकी औलाद भी ऐसी नाचने गाने वाली ही पैदा होगी, ना कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी या अर्तगरुल जैसी, जो दीन इस्लाम के लिए कुफर के खिलाफ सर धड़ की बाजी लगाने वाले हों। और यही वजह है आज हमारे बीच ना तो कोई मोहम्मद बिन कासिम और ना ही कोई सलाहुद्दीन अयूबी पैदा होता है। और यही वजह है कि फ़लस्तीन के यतीम बच्चे किसी मसीहा के उतरने के इंतज़ार में हैं और कश्मीर के बच्चे सिसक रहे हैं और उनकी माएँ आहें दे रही हैं। इराक, शाम और लीबिया तबाह हो चुके हैं और हम बस तमाशा देख रहे हैं। कुछ करना तो दूर की बात, हम अपने अमरीकी आका की पाबंदियों और इमदाद के बंद होने के डर से अपनी ज़ुबान भी नहीं खोल सकते। और खुदा कभी भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। नेटफ्लिक्स की इस फिल्म का नाम है क्यूटीज। मसीहा के बाद एक ऐसी सेंसिटिव इश्यूज पर बात करना जो कि अखलाकियात और ख़ास तौर पर दीन इस्लाम को टारगेट करते हैं, नेटफ्लिक्स एजेंडा में शामिल हैं। दुनिया भर में इस फिल्म को लेकर बायकॉट किया जा रहा है और तुर्की ने तो इस फिल्म पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। लोग ट्विटर पर इसे तनकीद का निशाना बनाते हुए सिर्फ इस मूवी को रिलीज ना करके माफ़ी मांगने का मुतालबा कर रहे हैं, बल्कि नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करने के लिए मुहिम भी चला रहे हैं। इस फिल्म का ट्रेलर शायद 2020 की सबसे ज़्यादा नफरत की जाने वाली वीडियोस में से एक है, क्योंकि ये फिल्म एक 11 साल बच्ची को इसके दोस्तों के साथ नाजेबा हरकत करते हुए दिखाती है जिसका ताल्लुक अफ्रीका के मुल्क से है। वो एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और अपने मज़हब से दूर होकर इंटरनेट और सोशल मीडिया के ट्रेंड के बहकावे का शिकार होने के बाद, अपनी उम्र की दूसरी आज़ाद ख्याल घर की लड़कियों के साथ रहने के बाद इनके माहौल से मुतासिर होती है और इन्हीं की तरह वल्गर किस्म की ड्रेसिंग, बोल्ड डांस, आज़ाद माहौल और बेहुदा हरकतों को अपना लेती है। इसकी इन नाजेबा हरकतों को इससे बड़ी उम्र के लड़के फ़ोन पर रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं, जिसके बाद इसकी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाती है। अब आप एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि क्या ये हमारी मुस्लिम माशरे और दीन की तालीमात हैं? कुछ लोगों का इस पर यह मानना है कि शायद ये हमारी न्यू जनरेशन और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के साथ बच्चों की बहुत ज़्यादा अटैच हो जाने के इफ़ेक्ट को दिखा रहे हैं, और ये कि ये फ़िल्म हकीकत पर मबनी है। मैं इस बात से एग्री ज़रूर करता, मगर मुझे ये बताएं कि एक बच्ची को बुर्का या हिजाब उतार कर डांसिंग कॉस्ट्यूम पहनाते हुए दिखाना और वल्गर किस्म की ड्रेस पहनाते हुए दिखाना, ये सब दिखाने का मकसद क्या है? क्या ये दीन इस्लाम की तालीमात का मजाक नहीं है? क्या ये करोड़ों मुसलमानों का दिल दुखाना और इनके जज्बात को दुख पहुंचाना नहीं है? क्या ये असल दीन इस्लाम है? क्योंकि ये लोग हर मज़हब को छोड़कर बस दीन इस्लाम के पीछे पड़े हैं। ये सब जाहिर करता है कि कुफर को ख़तरा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही दीन से है, और वो दीन है इस्लाम। इस वजह से दुनिया के तमाम कुफर इकट्ठा होकर सिर्फ और सिर्फ एक ही दीन और मज़हब को टारगेट कर रहा है, और इनका मकसद है फैमिली सिस्टम को तोड़ना, जो कि एक ख़ानदान की बुनियाद है। हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान अपना तख़त पानी पर सजाता है और इसके चेले दिन भर की कार्रवाई इसके सामने पेश करते हैं कि आज मैंने ये गुनाह करवाया,
لیکن شیطان کسی سے بھی زیادہ متاثر نہیں ہوتا۔ لیکن جب کوئی اس کا چیلا آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں میاں بیوی کے اندر طلاق کروائی، دونوں کو جدا کر دیا، تو شیطان اسے پاس بلا کر شاباش دیتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ عورت اور مرد ایک خاندان کے سربراہ ہیں، اگر یہ ٹوٹ جائے تو پورا خاندان ٹوٹ جاتا ہے۔ کل اسی اسلام بیزار اور لبرل سوچ کے مالک میاں بیوی کیا اسلام کے مطابق معاشرے کو تشکیل دیں گے، یا انہی ڈرامہ اور فلمز کو دیکھ کر ایسی عورتیں عورت مارچ کے لیے سر سے دوپٹہ اتار کر میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی پھریں گی، اور پھر ایسے ہی اپنی اولاد کی تربیت بھی کریں گی، یا پھر ان کی سیرت جنت کی عورتوں کی سردار اور دنیا کی عورتوں میں سب سے پاک ہستی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہوگی، جنہیں ایک بار پردے کا حکم ملا اور ان کے سر کے کسی ایک بال کو پوری زندگی کسی نامحرم نے ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسی فلموں کی بھرمار کا مقصد ایک خاندانی نظام کو توڑنا ہے، جسے وہ خود آپ کی جیبوں سے پیسہ نکلوا کر پورا کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں، ایک اسلام کی قوانین پر اترنے والا شخص اپنی بڑھنے والی کئی نسلوں کو اسلام کے مطابق چلا سکتا ہے، اگر وہ صحیح طرح سے اپنی ماں، بہن، بھائی، بیوی اور بچوں کی تربیت کرنے والا ہوا تو۔ اور اسی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا مردوں کو عورتوں پر حاکم مقرر کیا ہے۔ اگر آپ مغربی ممالک کی بات کریں تو ان کی خود کے معاشرے کا یہ حال ہے کہ والدین کو بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس چھوڑ آتے ہیں۔ بنا باپ کے اولاد کو پالنے کے لیے باقاعدہ ملکوں کے اندر ادارے قائم کیے گئے ہیں، اور ایسی اولاد کو جوان ہونے پر یہ فوج میں بھرتی کر لیتے ہیں۔ ان کا خود کا فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ریپ اور چائلڈ ابیوز کے واقعات امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک میں ہی ہوتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو ایتھکس اور اخلاقیات سکھانے کے یہ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ سورہ النور آیت 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلائیں تو ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے، اور اللہ پاک ایسے لوگوں کے ارادوں سے اچھی طرح واقف ہیں اور تم نہیں جانتے۔ دوستو، نیٹ فلکس نے حمزہ علی عباسی کے ٹویٹ کا ریپلائی دیا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ایسی ہی کسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔